हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। और ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसका कारण क्या है कि केवल हम लोग किताब की ही बात नहीं करेंगे कि सोलेनॉइड क्या है और सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड कितना बनता है, बाकी ये भी जानेंगे कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो जीरो होता है वो क्यों होता है, उसकी प्रूविंग। और साथ में और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स लगाने के साथ साथ कि अगर फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड हो तो हमारा क्या वैल्यू या क्या फॉर्मूला निकलेगा। फाइनाइट लेंथ का जो सोलेनॉइड है वो बोर्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यानी जेईई एडवांस वगैरह में ये पूछा जाता है। तो जो बच्चे, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चे मान लीजिए बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जो मेरा पहला सेगमेंट है अभी से शुरू होकर जो 15, 20, 25 मिनट लगेंगे वो बोर्ड वालों के लिए बिल्कुल एप्ट है। बाकी जो बातें मैं बचाऊंगा कॉम्पिटिटिव लेवल के साथ में जुड़ जाएंगी या प्रूविंग या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज, वो आप चाहें तो देखते चले, देख लें, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। और अगर चाहते हैं केवल बोर्ड लेवल का ही सीखना तो वो भी सीख सकते हैं, वो भी पूरी बात मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बात और देखते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो देखिए सोलेनॉइड क्या कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा भी है कि मान लीजिए सिलेंडर ले लीजिए, एक सिलेंडर ले लेते हैं ऐसे, और इस सिलेंडर पर आप कई सारे इंसुलेटेड वायर को सर्कुलर फॉर्म में लपेट दीजिए। कैसे लपेट दीजिए वैसे आप जानते भी हैं, फिर भी एक बार कुछ आपको फील देने के लिए मैं दूर दूर वायर दिखा रहा हूं, जैसे डायग्राम साफ सुथरा आए। और ये समझ लीजिए इसमें करंट फ्लो करा दी। करंट तो फ्लो कराएंगे क्योंकि सोलेनॉइड का कई एक्शंस में एक एक्शन ये भी है कि उससे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जनरेट करते हैं। अब ये जो क्लोजली वुंड वायर है, इंसुलेटेड वायर, यही हमारा सोलेनॉइड बन जाता है। ये कैसा हो जाता है? हेलिक्स फॉर्म में। तो सोलेनॉइड कुछ नहीं है, सिलेंडर लिया और उस पर धाए 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 तार लपेट मारे, बहुत सारे लपेट मारे। हाँ, थोड़ी बात ध्यान रखते हैं कि जो परफेक्ट हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं उसका रेडियस और लेंथ की बात की जाए अगर, और नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर लीजिए, एन या टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी का मतलब मैं यहां लिख देता हूं एन। एन क्या होता है? जितने टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। तो यानी एक यूनिट में कितनी लेंथ, अगर ये वैल्यूज हम बढ़ा दें तो ये सोलेनॉइड परफेक्ट सोलेनॉइड में तब्दील हो जाता है। मतलब लेंथ हमारी काफी बड़ी होनी चाहिए रेडियस से, लेंथ बड़ी होनी चाहिए रेडियस से, और दूसरा हमारा एन की भी वैल्यू हाई होनी चाहिए। इन दोनों केसेस में अगर ये दोनों केसेस होते हैं तो हमारे लिए जो सोलेनॉइड है वो एक तरह का परफेक्ट सोलेनॉइड बनने लगता है। तो परफेक्ट सोलेनॉइड बन जाएगा। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि जानकारी भी रहे। एक परफेक्ट सोलेनॉइड की बात करी जाए तो लेंथ उसके डायमीटर से या उसके रेडियस से बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा का मतलब ऐसा मत समझिएगा इनफाइनाइट बोलते हैं थ्योरेटिकल, तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं पकड़ लेना है कि मतलब चला जा रहा ना। फिजिक्स में इनफाइनाइट जो टर्म होता है वो रिलेटिव टर्म होता है। तो सपोज करिए रेडियस 1 मिलीमीटर है और उठा के आपने इसको 1 मीटर लंबा कर दिया, तो बस 1 मीटर भी बहुत हुआ, इनफाइनाइट लेंथ बन गई। ऐसे रिलेटिव सोचने का है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। सोलेनॉइड आप समझ गए होंगे। तो सोलेनॉइड से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड, तो आपको ये जो वायर है देखिए, इस वायर से करंट ऐसे ऐसे जारी है, आप देख पा रहे होंगे, और यहां से ऐसे निकल गई। अब इन पॉइंट्स को देखिए, जो ऊपर वाले पॉइंट्स है, यहां वाला पॉइंट, जस्ट ये जो तार निकल रहा है, मैंने थोड़ा सा डायग्राम उछाल के बना दिया है, और यहां घुसने वाले जो पॉइंट है, अंदर नीचे जाने वाले, ये सर्किल है ना, ऐसे गोल 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 गोल, भाई ये तो सर्किल है। तो सर्किल को आधा काटोगे तो ये तुम्हारी तरफ जाने वाला और ये अंदर घुसने वाला। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, एक पट्टी सी बना दी है आपको दिखाने के लिए, डॉट लगा देता हूं। डॉट लगाने का मतलब क्या हो गया? डॉट लगाने का मतलब हो गया कि वायर या करंट आपकी तरफ निकल रही है, आउटवर्ड टू द बोर्ड। और इसी के नीचे जो वायर्स हैं, यहां पर देखें आप, इसकी बात करें तो यहां कट्टम के निशान लगा देता हूं क्रॉस के। इसका मतलब क्या है कि जो वायर है ऐसे घूम के अंदर धंस रहा है, घुस रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में बोर्ड के। तो यहां पर जो वायर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई साहब। ठीक, ये अभी इसका प्रूविंग में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ऐसा डायग्राम बनाया है। अब आप जानते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर
जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ऐसी बात करें ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो यहां मैंने एक और दो एरो बना दिए दिखाने के लिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब कई सारे एरोज और बना सकते हैं। और यहां पर आउटसाइड, यहां पर जो B की वैल्यू होती है आउटसाइड द सोलेनॉइड वो जीरो होती है, इधर भी जीरो हो जाएगी और साथ इधर भी जीरो हो जाएगी। आउटसाइड क्यों होती है इसका जिक्र हम लोग अभी करेंगे, इसको भी प्रूफ करना चाहेंगे, लेकिन पहले बोर्ड वाली बात करते हैं, इसका प्रूविंग कर लेते हैं। ये सिचुएशन हमारे पास डायग्राम आ जाता है। देखिए इस डायग्राम को लेके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास डायग्राम है और इससे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड। अब आपको जो कॉन्सेप्ट पता था कि ये इस वाले सोलेनॉइड में ये जो करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही है, ये अंदर धंस रही है वगैरह वगैरह, यहां पे एक इंपीरियल लूप ले लेते हैं हम लोग। ब्लैक कलर से ले लेता हूं, थोड़ा फर्क मालूम पड़ेगा। तो यहां पर एक इंपीरियल लूप ले लिया रेक्टेंगुलर फैशन में। देखिए इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम लिख देता हूं ABCD, जैसे हम पहचान सकें इस लूप को। ठीक है, ये क्या है? एम्पीरियल लूप। अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, सब आप जानते ही है। ABCD एम्पीरियन लूप है हमारा, एम्पीरियन लॉ लगाएंगे तो ये एम्पीरियन लूप कहना चाहिए, तो मैंने गलत लिख दिया, तो इसको लूप लिख लीजिए, ये कंसीडर कर लेते हैं। और एम्पीरियन जो लॉ है एम्पियर्स लॉ वो लगाएंगे। एम्पियर्स लॉ क्या था देखिए, आप भूल रहे हो तो मैं थोड़ा याद दिला देता हूं आपको। यहीं पे आप याद करिए, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होता था B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई क्या था? नेट करंट इनक्लोज बाय द लूप। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है और फॉर्मूले के साथ साथ वीडियो भी, अगर ये किसी को उसमें डाउट है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मामला। आगे चलते हैं हम लोग बात समझने के लिए। इस लूप, इसी ABCD में हम एम्पियर्स लॉ लगा देंगे। तो हम लोग मूव करते हैं A टू B, B टू C, D टू A। अब देखिए साहब, अगर मैं यहां पर क्लोज्ड एम्पीरियन लॉ लगाने की कोशिश करूं, कहां? ABCD में। आप देख पा रहे होंगे ABCD में, तो इसको तोड़ सकता हूं मैं। लिख दीजिए A टू B, B.dl प्लस B टू C, और B टू C में B.dl अगेन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है हर जगह। तो अभी देख लेंगे उसकी बात, और फिर आगे लिख देना चाहिए इसी तरीके से C टू D B.dl। अब यहां रुकना नहीं है भाई, क्योंकि लूप क्लोज नहीं हुआ अभी, तो आप A से B पहुंचे हैं, इधर मूव कर रहे हैं आप, A से B, फिर B से C पहुंचे और C से D पहुंचे, अभी D से A भी आना है, तभी तो क्लोज होगा लूप। ये देखिए, तो यहां पर आप चले कहां से कहां तक? D से लेकर A तक, बहुत बढ़िया। और ये रहा, देखिए कुछ भी नहीं है, इतना सरल है। अब इसको तोड़ दीजिए। अब देखिए बच्चों जैसी बात है, तो आप कितने सवालों में लगा चुके होंगे साहब। थोड़ा सा इसको ऊपर जाऊंगा तो वो डायग्राम ही निकल जाएगा हाथ से, तो मैं यहां कोशिश करता हूं बताने की। अब यहां देखिए A टू B चले, A टू B में चले, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B आपको दिख ही रहा है, इधर है, और आप इधर बढ़ रहे हैं। तो लेंथ में, ये इसकी लेंथ है ना, इस लेंथ को ले लो L, और इसको ब्रेथ को अभी ले लेंगे, इसको ब्रेथ को B कह देते हैं। ब्रेथ इज B, लेंथ इज L। इस डायरेक्शन में आगे जब बढ़े तो इस L और B में कितना एंगल है? 0 डिग्री। उसी डायरेक्शन में तो बढ़ रहे हो, लिख दो 0 डिग्री, उसमें क्या जाता? A टू B। अब A टू B लिखने की जरूरत भी नहीं, लिख देते हैं, चलो B लिखा, DL लिखा, और साथ में लिखा cos 0 डिग्री। आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं B टू C में, तो B टू C में चलोगे तो लेंथ तो इधर बनी और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों में कितना एंगल आ गया? 90 डिग्री का एंगल आ गया साहब। और 90 डिग्री में आप जाते हैं, खेल खराब हो जाता है, cos का मतलब 0 आ जाती है वैल्यू। तो BC, B लिखो, DL लिखो, और cos 90 डिग्री लिख दो। इस वाली की बात कर रहा हूं, B से C। इसी तरह आगे बढ़ जाओ बेटा, अब C से लिख D लिख दो, इस C से लेकर D तक चले। अब यहां पर आप बाहर हैं, और बाहर तो साहब मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। आउटसाइड द सोलेनॉइड यहां मैग्नेटिक फील्ड है 0, तो 0 इंटू DL आप जानते ही हैं।
चौथा खिलाड़ी क्या है, डी ए वाला, तो इसको लिख लो डी टू ए, और बी डॉट डी एल, डी ए का मतलब इधर से इधर आ रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे जा रहा है, तो फिर आ गया आपका कितना, बी डी एल कॉस 90 डिग्री। साहब ये देखो, अब आप साफ तौर पे देख रहे हो कि ये कॉस 90 की वजह से शून्य हो जाएगा, ये शून्य खुद ही है तो शून्य हो जाएगा, ये कॉस 90 की वजह से 0 हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है आपको, कहने की जरूरत नहीं। अब ये वैल्यू क्या आ गई साहब, ये वैल्यू सिंपल आ गई, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसको लिख दोगे बी डी एल इंटीग्रेशन ए टू बी, और b लिखा और dl मतलब इसकी लेंथ, तो ये आ गया bl। कितना सरल, मतलब कुछ भी आपको, मैं तो कहता हूं दिमाग ही नहीं लगाना, थोड़ी बहुत पढ़ाई बाकी मस्ती हो गई, ये bl आ गया। अब bl की वैल्यू होती म्यू नॉट आई के बराबर, क्योंकि एम्पियर्स लॉ ने यही सिखाया है हमको, तो ये जो bl साहब हैं ये बराबर हो जाएंगे म्यू नॉट और करंट, नेट करंट। तो इस लूप में, ये जो लूप है ए बी सी डी, इसके अंदर नेट करंट कितनी है, ये नेट करंट तो यही वाली है जो अंदर दिख रही डॉट वाली, बाकी तो कोई है नहीं। तो अगर एक लूप, एक सर्किल होता, अगर एक सर्किल होता तो उसमें करंट अगर बाहर निकली, मान लो ऐसे निकल रही यहां पर, तो इसको लिखते आई। अब ऐसे कितने टर्न्स हैं ये हमको कैसे मालूम, हाँ लेंथ इसकी ले रखी है एल, तो इसमें अगर लेंथ मैंने एल रखी तो ऐसे ऐसे सर्किल बहुत सारे मिलेंगे ना एल लेंथ में। तो अगर टर्न डेंसिटी एन है, स्मॉल एन, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितने चक्कर चले, तो एल में कितनी चलेगी, एन इंटू एल, इतने सर्कल्स मिलेंगे। और एक में थी आई करंट, तो टोटल करंट कितनी हो गई, एन एल आई, किसके अंदर, ए टू बी लेंथ के अंदर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको एक जब सर्किल होता है, एक चक्कर, तो उसमें आई करंट। अब इसमें कितने चक्कर हैं ए टू बी में, इसकी लेंथ एल है, और एक यूनिट में स्मॉल एन चक्कर, यही तो टर्न डेंसिटी का मतलब है। तो एन इंटू एल टोटल नंबर ऑफ लूप्स, एन इंटू एल टोटल नंबर ऑफ लूप्स इन दी एल लेंथ, और हर में था आई करंट, तो टोटल करंट कितनी हो गई, एन एल आई, बस खेल खत्म, एन एल आई। अब यही चीज म्यू नॉट इंटू एन एल आई के बराबर रख दो। अब देखो खेल खत्म, एल से एल गया कट, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट एन आई, और फॉर्मूला का डेरिवेशन हो चुका है। ये म्यू नॉट आप जानते ही परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और एन है टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ये भी आप जानते हैं, कोई विशेष बात है ही नहीं। और आई होती करंट इन द लूप, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, हो गया खेल खत्म। यही फॉर्मूला आपको डराइव करना था, एम्पीरियन लूप लगा के बोर्ड में आता है, प्यार से आप कर लेंगे, कुछ भी ऐसी परेशानी वाली इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ बातें और कि मान लीजिए, अब थोड़ा और इसमें जिक्र करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं मैं। अब ये तो फॉर्मूला निकल आया, बाय द वे ये सिचुएशन बन जावे कि हमारे पास जो सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड के अंदर, ये मान लीजिए सोलेनॉइड है आपका, इस सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल भर दिया आपने, मटेरियल कलर बदलना पड़ेगा, नहीं मटेरियल भर ना पाएंगे हम लोग। ये मान लीजिए यहां पर कोई मटेरियल भर दिया है, ऐसे सॉफ्ट आयरन, ये सब पढ़े ना 10th में, सॉफ्ट आयरन भर दिया, तो उसकी जो परमेबिलिटी होगी वो लगा देना साहब, कौन मना कर रहा है। तो म्यू नॉट की जगह क्या चले आओगे, उस समय जो उसकी परमेबिलिटी है वो यूज कर लीजिएगा, खेल खत्म हो जाएगा, खेल खत्म, कोई भी इसमें टेंशन की बात ही नहीं। ठीक, और एक दो जानकारी ले लो लगे याद, कि अगर इस सोलेनॉइड के किनारे पर ही, तो बीच की बात की थी ना, अगर मान लो किसी एंड पर, अगर मैं इसको फिर से डायग्राम को प्लॉट कर दूं, समझ में आना चाहिए अच्छे से। ऐसे मान लीजिए सोलेनॉइड है, यहां पर एंड पे आ जाऊं, ये ए और बी एक एंड ले लो, इस एंड पर आ जाओ तो कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिलता है इसका हाफ, अगर परमेबिलिटी म्यू नॉट है तो एन आई अपॉन 2। अब आप सोचेंगे ये हाफ कैसे मिल रहा है, तो ये हाफ बोर्ड लेवल पे ऐसे आपको समझ लेना है, और आगे लेक्चर में इसका प्रूफ भी दे दूंगा मैं आपको, वो कॉम्पिटिटिव वाला प्रूफ है जो फाइनाइट लेंथ के जिक्र करेंगे हम लोग। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशंस में उसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपसे कि साहब मैंने यहां पर एंड पर जो रिजल्ट ये आता है, ये रिजल्ट कहां से आता है, इसका आपको प्रूफ नहीं करना है।
लेकिन मैं जानकारी दूंगा आगे, क्योंकि बच्चे जेई वगैरह की तैयारी करते हैं। तो ये इसका डेरिवेशन हो जाता है बड़े सुंदर तरीके से। और ये जिसका बिहेवियर जो है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है साहब, परमानेंट बार मैग्नेट, अरे याला भाई नॉर्थ साउथ अपना दोस्त, ये परमानेंट मैग्नेट इसी तरह का बिहेवियर शो कर रहा होता है। खेल खत्म हो जाता है, इसी तरह का बिहेवियर शो कर रहा, जहां जहां सिचुएशंस इस नॉर्थ से निकलती, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह इसी तरीके से बनती हैं। बाकी आप सब बना सकते हैं, कोई विशेष बात है नहीं इसमें। तो ये कहानी यहां पर आ जाती है। अब मेरी इच्छा क्या है, जो मैं बताऊंगा भी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने आउटसाइड द सोलोनॉइड लिया था, अभी टॉरॉइड की भी बात करेंगे हम लोग। टॉरॉइड भी बहुत सिंपल चीज होती है, अभी देखिएगा। अरे कुछ नहीं यार, ये सोलेनॉइड है लंबा सा, इसको घुमा के गोला बना दो, सर्किल। अरे पानी आपने देखा होगा, स्विमिंग करने जाते हो तो स्विमिंग करने जब नया नया सीखने जाता आदमी तो एक ट्यूब नहीं देते हैं हवा भर के ऐसे ट्यूब देते हैं ना आपको कि बच्चा डूब ना जाए, हवा भर के। इसी पे तार लपेट दो, टुई 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 टुई। डायग्राम बहुत गंदा है, मुद्दा समझ के आए। या आप सोचो कि जो सोलेनॉइड था लंबा सा, वो आती ना स्प्रिंग स्लिंकी, क्या खेलते हैं बच्चे, उसको उठा के गोला बना दो, ऐसे पकड़ा लंबा सोलेनॉइड, ऐसे मोड़ दिया, बस इसी को बोलेंगे क्या, टॉरॉइड। इसका भी हम लोग अभी जिक्र करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं जो कि आखिर इस सोलेनॉइड के बाहर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे आता है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं कि जीरो कैसे आता है, ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा कि डिराइव कीजिए जीरो कैसे आता है। हां, ये आपको मालूम होना चाहिए कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आता है। अब वो मन में एक बात उठती है, छोटी सी बात है, 2 मिनट की, क्यों ना समझ लें, 2-3 मिनट में वो भी समझ में आ जाएगी, कॉन्फिडेंस जाएगा बढ़, फिजिक्स को फील भी करेंगे और मजा भी लेंगे। तो आइए साहब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड जीरो कैसे होती है। लगे हाथ देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बनाएंगे फिर से डायग्राम। चलो भाई ऊपर चलो तुम लोग। ये अब यहां आ गए। अब देखिए फिर से बनाता हूं, फिर से हम लोग लेंगे एम्पीरियन लूप। तो सोलेनॉइड तो आप जान ही चुके थे, बार बार बनाने की आवश्यकता तो है नहीं। अब ये देखिए उसका जो डायग्राम हमारे पास था वो दिखाता हूं आपको। अब यहां पर इस तरीके से हमारे पास करंट निकल रही थी बाहर की तरफ, आप समझ रहे थे। और नीचे की बात कर दूं तो नीचे वाले हिस्से में जो करंट घुस रही थी इनवर्ट डायरेक्शन में, वो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा दिखा देता हूं। और 4-5 पॉइंट बढ़ रहे हैं तो आप समझ लेना, सब कोई विशेष बात नहीं। अब जो एम्पेरियन लूप लेना है, हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इस पॉइंट P पर आखिर B जीरो क्यों है, कैसे हमको पता कि B की वैल्यू जीरो है। इक्वल टू 6 से नहीं लिखा गया तो मैंने कहा लिख देते हैं, मेरी भी प्रैक्टिस चली रही है इस पे अभी। तो आखिर B आउटसाइड द सोलेनॉइड जीरो क्यों है, बताओ भाई। अरे देखो ऐसे है भाई, ये देखो यहां पर था मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इन द सोलेनॉइड, तो ऐसे होता है यूनिफॉर्म, ये पढ़े लिखे हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग लूप लेते हैं बोथ साइड कवर्ड। तो लूप का डायरेक्शन, लूप का रंग थोड़ा बदल दूं मैं तभी मजा आएगा। तो ये मैंने लूप ऐसे ले लिया, ये देखिए, ठीक, ये बना लेना फैला वेला के डायग्राम थोड़ा। तो इसको नाम भी दे दो ABCD, जैसे लूप का जिक्र करने में आसानी हो। फिर आ जाते हैं अपने रेड कलर के ऊपर। अब साफ देखिए, यहां आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड हम कैसी उम्मीद कर सकते हैं कि कैसा B होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। क्योंकि असल में ये जीरो क्यों आया है, इन सब का नेट इफेक्ट है। बाजू वाले कॉइल ने कैंसिल मारा है, वहां कई सारी कॉइल है ना, कई सारे चक्कर हैं, कई सारे लूप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक दूसरे ने मिलकर निपटाया है बाहर की कहानी। अकेला होता तो बाहर होता, आप जान ही रहे। अगर अकेला होता, सिंगल लूप, करंट फ्लो हो रही होती, तो बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। अब यहां पर देखने की कोशिश करते हैं साहब कि ये जो देखिए, ये जो करंट है, ये करंट आपकी दिशा में आ रही है आउटसाइड द बोर्ड। अगर आप रूल समझें, जो हमारा पाम रूल था करंट कैरिंग कंडक्टर वाला, तो यहां पर करंट आपकी तरफ है तो अंगूठा आपकी डायरेक्शन में रखिए। ये रखा है ना अंगूठा, टोई टोई टोई,
ये बाहर आ रहा है ना, तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, और ऐसे पाम मोड़ते थे तो हमें दिखता था कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। पकड़ में आ रही है ना बात? ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर में पढ़े हो ना कि ये करंट है, इसकी दिशा में आपने लगा दिया, मैक्सवेल राइट हैंड रूल ही कह दो, ये पकड़ा आपने अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, आई लिख दो, नहीं तो बच्चे कहेंगे आई नहीं लिखा, और ऐसे पाम मोड़िए, तो ऐसे कंसेंट्रिक सर्किल मिला करते थे, आपको याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। वही चीज लगा रहे हैं यहां पर। तो ये आपका आगे अंगूठा, बाहर निकल रहा तार करंट के साथ, और ऐसे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, और इसे मैं कह देता हूं B1 मिलेगा, डायरेक्शन एरो से दिख रही है। यहां आ जाओ कट्टम, तो अंदर घुस रही है करंट, तो अंदर घुस रही है तो ये अंदर घुसी करंट, और यहां बाहर देखिए तो बाहर कैसा डायरेक्शन है, देखिए अंगूठा लगा के, ये भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गया। और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमको क्या मालूम, तो हमने B2 लिख दिया। भाई पता नहीं ना B1 B2 क्या है, कैसे कह दें, सेम है, अंदर तो मालूम यूनिफॉर्म होता है। अब एम्पीरियन रूल लगा देते हैं। अब इस ABCD में ABCD एम्पीरियन लूप है, और एम्पियर्स लॉ लगा देते हैं। देखिए साहब, शुरू करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, समझाने के लिए था, तो ऐसे हटेगा ये, ठीक है साहब। तो आ जाते हैं अब हम लोग वापस एम्पीरियन लूप लगाने में। तो यहां पकड़ो इंटीग्रेशन ABCD, वही B.dl, क्या लगा रहे, एम्पियर्स लॉ। मैं लिख नहीं रहा हूं, ज्यादा समझ में आना चाहिए, बाकी तो बहुत कुछ मिल ही जाता पढ़ने पढ़ाने को, समझ में आना चाहिए। अब यहां पकड़ो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज में A से B चल रहे हैं, चल कैसे रहे, कोई कलर बदल ले, नहीं आप सोचोगे कहां से कहां पहुंच गए। तो हम लोग A से B ऐसे चल रहे बेटा, मूवमेंट, ठीक। आ जाओ, अब मूवमेंट में हम लोग चले यहां कहा, मैं लिखता हूं A से B चले। अब देखो B का डायरेक्शन पकड़ो, A से B चले तो हम चल इधर रहे हैं, B2 है इधर, दोनों में 180 डिग्री बन गया एंगल ना, विपरीत दिशाओं में। तो लिख दो B2 dl cos 180 डिग्री, बहुत शानदार। आगे चल लो भाई, B से C तक चले, B से C तक चले तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड हमने पकड़ा है उससे परपेंडिकुलर जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी किधर भी है, लेकिन सब है 90 डिग्री, सब है 90 डिग्री, सब है 90 डिग्री, दिख रहा होगा। तो यहां पर ये जो वैल्यू आएगी, मैं लिख तो देता हूं, आनी 0 है। B से लेकर C तक चले और ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, B सपोज करिए, लेकिन आ जाएगा cos 90 डिग्री। ये B मत समझ लेना, कोई भी B ले लो, मिला के B डैश लिख देता हूं, cos 90 तो शून्य होने वाला है। अब चलो C से D, तो यहां पर लिखो प्लस करते हुए C से D। C से D में आए तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने लिया था B1 dl, क्योंकि लेंथ दोनों बराबर, रेक्टेंगल लिया तो लेंथ भी बराबर लिख लेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड और हमारे मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। तो B1 का और हमारे मूवमेंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो आ जाएगा B1 dl cos 0 डिग्री। बहुत सुंदर बात। अब आ जाओ D से A, ये रहे D और ये पिताजी रहे A पर, है ना। अब कोई फिर मैग्नेटिक फील्ड मान लो, B डैश डबल डैश कह दो, ऐसी की तैसी क्या जाता है। और यहां फिर बनेगा कितना, cos 90 डिग्री, क्योंकि हो कुछ भी हमारे मूवमेंट और बाकी मूवमेंट के बीच में किधर भी ले लो, सब तो बन रहा है 90 साहब, तो टेंशन की तो बात ही नहीं है। cos 90 होता है 0, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। बहुत सुंदर। आगे चलो, ये वैल्यू क्या मिल गई, B2 dl cos 90 होता -1, तो आ गया -B2 इंटीग्रेशन ऑफ dl, और A से B तक की कहानी। ये दोनों निपट गए थे, ये इसका दोस्त बचा है, तो ये दोस्ती निभा ना पाएगा लग रहा है अभी। तो ये B1 आ गया, cos 0 होता है साहब 1, तो इंटीग्रेशन लिख दो C to D dl। बहुत अच्छी बात। अब देखिए कितना सरल। अब ये A to B का dl करोगे तो लेंथ आ जाएगी, रेक्टेंगल वाला है तो लेंथ तो दोनों की बराबर है, तो इसको लिख दो B2L प्लस इसकी भी लेंथ कितनी है CD की, रेक्टेंगल की वजह से दोनों की बराबर, तो B1 इंटू L हो गई वैल्यू बराबर। ये निकाला आपने। अब एम्पियर्स लॉ क्या बोलता था साहब, एम्पियर्स लॉ ये कहता था कि इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू निकली है, इसकी वैल्यू बराबर होगी म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट इन द लूप, एरिया इन द लूप। उस लूप
के अंदर से कितनी करंट नेट जा रही है। तो आपने देखा कि इसके अंदर से जाने वाली जो नेट करंट है वो शून्य है। क्यों? ये अगर बाहर की तरफ आ रही है तो उतनी ही करंट, सिमेट्री है ना, उतनी ही करंट अंदर की तरफ जा रही है। ये डॉट वाले बाहर की तरफ हैं तो क्रॉस वाले अंदर की तरफ हैं। तो नेट करंट कितनी है? शून्य। तो म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू 0। तो ये पूरी चीज क्या हो गई? माइनस B2L प्लस B1L बराबर 0। L तो निपट गया, डिवाइड मार दो। तो यहां से रिजल्ट क्या मिला? B1 इज इक्वल टू B2। तो हमारी एक फंडा तो समझ में आया, L से डिवाइड मार लिया, B1 बराबर B2 आ गया। समझ पाया होगे छोटे मोटे इक्वेशन। B1 बराबर B2। अब ये हम समझ गए कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां है वही मैग्नेटिक फील्ड यहां है, लेकिन अभी हम ये कह नहीं पाए हैं कि 0 है। कैसे कहते हैं? अब देखिए लॉजिक। अब क्या लॉजिक है? जो एम्पीरियन लूप होता है उसमें शेप या कितना लंबा लूप ले रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। यही उन्होंने सिखाया साहब कि लूप ले लो क्लोज्ड, लेकिन लूप कैसा भी ले सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, लंबा चौड़ा जो मन में आवे। तो हम लोगों ने क्या खेल खेला कि ये जो AD और CD इस लूप में इस वाले सिरे को बहुत दूर ले गए, इनफाइनाइट दूर, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। जब बहुत दूर चले गए तो अब एक सोलेनॉइड यहां रखा है और आप चंदा मामा पे चले गए, सपोज करिए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? अंडा 0। वहां कहां ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा? कोई वहां अलादीन का चिराग तो है नहीं कि जिनने निकलेगा इसमें से। समझ गए आप? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड उस दशा में जब इनफाइनाइट दूर पहुंच गए तो वैल्यू आ चुकी है B1 की वैल्यू 0। लेकिन ये इक्वेशन अब भी वैलिड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? B1 इनफाइनाइट जब पहुंचे तो हो गई थी 0, लेकिन इक्वेशन अब भी वैलिड। तो इन दैट कंडीशन जब आप लूप इनफाइनाइट पहुंचे थे तो ये वैल्यू क्या मिल गई थी? ये वैल्यू मिल गई थी B1 की वैल्यू 0। कब? जब ये लूप का, इसका अगर चौड़ाई बोल रहे हैं तो चौड़ाई जब इनफाइनाइट ले लिया आपने, और उस दशा से आप कह सकते हैं इफ B1 इज 0, अब B1 B2 तो वैल्यूड है ही है, तो आपको कहना पड़ेगा B1 B2 इज इक्वल टू 0। और B2 तो इसके पास ही है, दूर है ही नहीं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, यही प्रूफ भी है साहब, इस तरह से कह सकते हैं कि अब B2 और B1 दोनों की वैल्यू हो चुकी है 0, यानी आउटसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साहब 0 होगा। ये पकड़ के रखना, ये मैंने प्रूफ बताया। जैसे हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे पकड़ बने, फील बने और पढ़ने का मजा दुगना हो जाए, तभी मजा आएगा जब फंडा क्लियर होगा। ये आप समझ गए होंगे। अब बात जल्दी से करेंगे हम लोग। ये तो समझ गए कि बाहर जीरो कैसी होती है, टॉयराइड की, और फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। वहां तक बोर्ड्स की कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में एक फाइनाइट सोलेनॉइड की लेंथ के लिए डेरिवेशन करूंगा, उससे भी बड़ी उम्दा रिजल्ट्स आएंगे सामने। तो चलिए बात करते हैं अभी हम लोग टॉयराइड की। आइए, तो बच्चों अभी टॉयराइड की बात करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि टॉयराइड कुछ नहीं है, केवल सोलेनॉइड जो लंबा होता है उठा के इसको गोल ऐसे सर्कुलर फॉर्म में दे दो, बन जाएगा टॉयराइड। या स्विमिंग पूल में जब स्विमिंग करने जाते हैं, शुरुआती दौर में जब सिखाते हैं तो आपको एक ट्यूब देते हैं हवा भर के, जिससे बच्चा डूबे ना, उस पर तार लपेट दो सब जाने के लिए मोटा मोटा। तो क्या रहा, ये देखिए बन गया आपका ट्यूब, ठीक ही ठाक गोला बना है, और ये रहा दूसरा अंदर वाला पोर्शन, काम चला लेना। अब यहां पे आपको करंट दे दो, यहां पर यहां से वायर चढ़ाया, अब ऐसे ऐसे इसके अंदर लूप लगा दो भाई। अब ऐसे लगाने जाएंगे तो बहुत लूप चलाने पड़ेंगे, और यहां से आप जब करंट निकालोगे तो ऐसे करंट निकाल देना, यहां से करंट को एंट्री करा दो, यहां से एग्जिट करा दो, और ऐसे ऐसे पूरे वायर को आप चढ़ा दीजिए पूरे में। बन गया ये, कोई इसमें स्पेशल चीज थोड़ी है। आगे से हम लोग डायग्राम इसमें डाल दिया करेंगे तो अपना बनाने का समय बच जाएगा। ये रहा, ये टॉयराइड हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, सोलेनॉइड था, लंबा गोला मार दिया। अब हमको करना क्या है? हमको करना साहब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड क्या भाई? आइडियल टॉयराइड लिखना चाहिए, सोलेनॉइड नहीं।
तो इसको हटाऊं पहले। सोलेनॉइड तो हम लोग देख ही चुके थे, बात कर रहे हैं हम लोग टोरॉइड की। तो सोलेनॉइड भी जो आइडियल होता था, लेंथ उसकी रेडियस से काफी ज्यादा, टर्न डेंसिटी ज्यादा, बन गया सोलेनॉइड आइडियल। ऐसे ही आइडियल की बात करेंगे टोरॉइड की, तो इसकी जो लंबाई है टोटल पेरीमीटर के लीजिए वो ज्यादा होनी चाहिए इसकी रेडियस से, और नंबर ऑफ टर्न्स इसके ज्यादा होने चाहिए, बन जाएगा आइडियल सोलेनॉइड। तो अब हम लोग यहां पर, ये तो एक डायग्राम बताने के लिए है, थोड़ा सा आसान सा जिसमें गचड़ पचड़ कम हो, उसको भी बनाएंगे और इस तरह से करंट इसमें जाएगी और बहुत सारे करंट के डायरेक्शन में बना दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग पहले, इधर यहां कहीं समझ लीजिए, इनसाइड इसका ले लो सेंटर ओ पी, इन द इनवर्ड है टोरॉइड के अंदर। फिर हम लोग ले लेंगे टोरॉइड की इस पोजीशन पे क्यू पर, और फिर ले लेंगे आउटसाइड द टोरॉइड आर। इन तीनों जगह मैग्नेटिक फील्ड निकाल के चेक करेंगे कि आखिर कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, अब ये जो मैंने काट पीट के डायग्राम लास्ट टाइम बनाया था, अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूं तो निकालने के लिए एम्पीरियन लॉ का ही हम लोग सपोर्ट लेंगे और इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये जो वायर्स दिख रहे हैं ना, एक करंट जाएगी ऐसे ऐसे, तो आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए साहब, ये एक गोला बना और एक दूसरा ये बना, और करंट यहां से देखिए जा रही है, यहां वाली करंट बाहर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ, तो इसको कर दो बाहर की तरफ डॉट, और सारी करंट ऊपर वाली, ये अंदर वाला है, बाहर वाला अंदर की तरफ जा रही, तो ये कट्टम वाली हो गई करंट, समझ पा रहे होंगे, और ये अंदर वाली डॉट में हो गई। इसी तरह सब तरफ डॉट लगा लो। अरे ये आप समझ जाएंगे, तो मैं ये देखिए, ये समझ पाए ना, ये जो पॉइंट था, ये यहां पे करंट कैसी थी, बाहर निकल रही थी, इस पॉइंट को यहां मिला दिया है, बाहर आपकी तरफ आ रही है, और ये अंदर धंस रही घुस रही है इनवर्ट डायरेक्शन में, तो इनवर्ट डायरेक्शन में ऐसे दिखा दिया है। ये दिखाने का तरीका, और आप समझ भी पा रहे होंगे। तो एम्पीरियन लूप लगाना, इसलिए क्रॉस सेक्शन ऐसा पकड़ लिया, और आपको मालूम है कि इसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर या इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैंने इसी कलर से लिख दिया, वो मिलेगा यूनिफॉर्म अंदर इसके। अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, डेरिवेशन की बात आ गई है। तो यहां पर लूप लेते हैं, लूप लेंगे हम लोग दूसरे कलर से। हम लोग ये इसका समझ लीजिए सेंटर है, हम लोग इस पॉइंट P पर चाहते हैं कि पता चले मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो ये एम्पीरियन लूप ले लो यहां पर बेटा, ऐसे ये लूप ले लिया, ये सर्किल बनाता हुआ लूप। अब इस लूप में आप लगा दो सिचुएशन कि पी कहां था, पी था टोरॉइड के इनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पर एम्पीरियन लॉ क्या बनता है कि लूप जो है इसका वाला पूरा, उस लूप से जाइए, मैं लूप ही लिख देता हूं, क्लोज लिख दीजिए, बी डॉट डी एल, और इसकी वैल्यू बराबर होगी म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। अब ये बाकी चर्चा तो बाद में करेंगे, यहां पे साफ तौर पे क्या दिख रहा है कि इसके अंदर वाले लूप पे तो कोई करंट है ही नहीं, अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट टाइम्स इंटू जीरो, ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो बी जब निकालने जाओगे तो बी की वैल्यू भी क्या बोल दोगे कि साहब जीरो है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है यहां पर जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी, जो कि टोरॉइड के अंदर है, अंदर का मतलब अंदर यहां नहीं, इन अंदर वाली सर्कमफ्रेंस के भी अंदर दिख रहा है, जहां पर यहां मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका शून्य। अब दूसरी चर्चा करते हैं कि ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, और ये अब यहां मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं इस क्यू पर, तो एक एम्पीरियन लूप ऐसे ले लो, उम्मीद है कलर शायद फर्क कर पा रहे हैं, इसको क्यू कह दिया। इस क्यू पे निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्यू पे भी ये फॉर्मूला लगाओगे भाई, जो होता है बी डॉट डी एल, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होता है। अब यहां पर आपको मालूम है कि हमेशा हर जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियली मिलेगा, ऐसे टेंजेंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जहां भी जाएंगे, और वैल्यू सेम रहेगी सबकी। अब इसी डायरेक्शन में आप बढ़ रहे तो हमेशा बी
इस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, तो बी और आपके मूवमेंट की डायरेक्शन एक ही हो गई, तो एंगल हो गया 0, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। इसको लिख दीजिए आप बी डी एल कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री तो अंधेरे में भी याद आता है कि 1 होता है, तो बी इंपेरियल लूप का डीएल। अब इसकी वैल्यू हो गई बी और ये डीएल हो गया 2 पाई इंटू 2 पाई, और ये जो वैल्यू अगर यहां से पकड़ रखी है दिस इज आर, तो इसको लिख दो 2 पाई आर। ये इसकी कहानी बन गई। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू निकल आई, ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी म्यू नॉट विद द हेल्प ऑफ एम्पीरियन लॉ, म्यू नॉट टाइम्स द इनक्लोज्ड करंट। इनक्लोज्ड करंट, तो बच्चा यहां 1 लूप में करंट थी आई, ये जो एक ब्लू कलर का लूप लिया हुआ है, पे करंट कितनी थी? आई। और टोटल बात करें कितनी करंट होगी, तो इसमें मान लीजिए n टर्न्स हैं। n टर्न्स किसमें हैं? पूरे टोरॉइड में n टर्न्स हैं, तो करंट कितनी हो जाएगी? ni। टोटल करंट की बात करें तो हम लोग टोटल करंट हो जाएगी ni, जो इनक्लोज कर रहा होगा ये ब्लू लूप, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई, और यहां से b की वैल्यू कितनी मिल गई? b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब अगर r को हम मीन रेडियस ले लें, मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड, भाई मीन रेडियस का मतलब क्या हुआ? मीन रेडियस का मतलब ये हुआ कि टोरॉइड का अंदर वाला जो हिस्सा है इतना यहां से यहां तक, इसे आप R1 कह रहे होगे और इस बाहर वाले को कह रहे होगे R2, तो इन दोनों का मीन यानी इनके बीच का एक मीन रेडियस R ले लीजिए अगर टोरॉइड का, R समझ लें हम लोग, तो हम इस फॉर्मूले को ही लिख सकते हैं। क्या? इस फॉर्मूले को ही हम लिख पाएंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट और n अपॉन 2 पाई आर होता टर्न डेंसिटी, तो एन आई। और ये देखिए फॉर्मूला कैसा है? जैसा कि सेम एज सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड में हम लोगों ने निकाला था फॉर्मूला, वही टोरॉइड के लिए निकल आया है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, n है टर्न डेंसिटी और I है करंट जो फ्लो हो रही है। अब इसी बात को अगर हम समझने का प्रयास करें इसमें कि अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? आउटसाइड द टोरॉइड। अब यहां पे PQ ले लिया, मान लीजिए यहां कहीं कोई पॉइंट लेना चाहते हैं और ये एक R पॉइंट है आउटसाइड द टोरॉइड, तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर देखिए बहुत सरल सी बात है, यहां पे एक एम्पीरियन लूप ऐसे ले लीजिएगा, ये देखिए एम्पीरियन लूप ले लिया। अब इस एम्पीरियन लूप में नेट करंट कितनी होगी? देखिए जाने और क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो नेट करंट होगी 0, क्योंकि ये डॉट वाला हिस्सा है आपकी तरफ आने वाली करंट और क्रॉस वाला हिस्सा है करंट जाने वाली करंट, तो नेट करंट विल बी 0। अगर नेट करंट 0 हुई तो रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा फिर? तो रिजल्ट वही आ जाएगा कि आप लगाएंगे तो B डॉट डी एल, मान लीजिए होगा कुछ B डॉट डी एल, लेकिन यहां लिखेंगे म्यू नॉट इंटू नेट करंट, और नेट करंट की वैल्यू है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0 आउटसाइड दी टोरॉइड। तो टोरॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये था, लेकिन इन द स्पेस ऑफ टोरॉइड, इनसाइड द स्पेस ऑफ टोरॉइड, मतलब टोरॉइड के अंदर वाली स्पेस में ये टोरॉइड है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू एन आई, और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0। ये सिचुएशन टोरॉइड की खड़ी होगी। ये फॉर्मूला क्लियर हो जाता है, ले देखिए। अच्छा एक बात और देख लेते हैं बच्चों यहां पर कि हम लोग डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? भी तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाल मारा है, तो डायरेक्शन के लिए बहुत सिंपल सी बात है। आप जानते हैं कि जो सोलेनॉइड होता है, ये सोलेनॉइड जैसे आपने बनाया, तो इसमें आप क्लॉक फेस रूल से पहचान सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करंट जा रही है, ऐसे ऐसे, इस वायर में ऐसे, इस वायर में ऐसे, तो ये क्लॉक वाइज जा रही है, ऐसे 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 से। जब ये क्लॉक वाइज जाती है तो आपने पढ़ी रखा है कि साउथ को ऐसे लिखते हो क्लॉक वाइज करंट के लिए, और नॉर्थ के लूप में ऐसे वैल्यू डालते हो, कई तरीके से देख सकते हो। तो उस क्लॉक वाइज में यहां बन गया आपका साउथ, और यहां पर साउथ है तो ऑब्वियस है, यहां देखने की आवश्यकता नहीं, बन रहा होगा नॉर्थ। तो बाहर
नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड और इंदर होगा साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। अब यहां हमने बाहर देख ही लिया था कि नेट इफेक्ट आउटसाइड द टॉयलेट लगभग जीरो होता है या जीरो होता ही है, तो इनसाइड की केवल बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शन पकड़ लिया आपने। इसी तरह टॉयलेट की बात कर लो, अगर ये टॉयलेट है और इस तरह से आपने ये मान लीजिए इस तरह से वायर इसके अंदर डाले हैं और निकलने वाला वायर ऐसे और ऐसे है। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए क्योंकि ये जो वायर आया है इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो लूप पहचान लीजिए ऐसे वाले का कैसा है। ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है नॉर्थ की, तो ये डायरेक्शन बना नॉर्थ का, और इधर वाले में हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो ये साउथ बना। अब इनसाइड दी टॉयलेट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ इनसाइड दी टॉयलेट, तो ये बन जाएगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। देखिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, ये बी का डायरेक्शन दिखेगा। और अगर ये वायर आपने इस तरह ले रखा है चढ़ा के, कई किताबों में दिया रहता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए वायर अंदर की जगह ऊपर से ऐसे ले गए हो, है ना, आप देख पा रहे होंगे ऐसे ऐसे वायर है, ऐसे ऐसे वायर है, और यहां पर पीछे से निकाल दिया है ये करंट। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से जब डालेंगे तो ये जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहां बन रहा है, तो ये जाएगा तो ये क्लॉकवाइज जाएगा, तो क्लॉकवाइज बन जाएगा ये साउथ, ये रहा साउथ बन गया। और यहां पे आप देखने की जरूरत नहीं, बनेगा नॉर्थ ही जाने का जो है। अब ये ऊपर से जा रहा है तो अंदर से जाएगा ले देंगे, और ये साउथ से नॉर्थ इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो ये डायरेक्शन इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पकड़े जा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, हम लोगों ने दोनों के फॉर्मूले निकाल लिए, समझ भी गए हैं, और कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल करेंगे, बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे, 2-4 न्यूमेरिकल, और उसके बाद हम लोग फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के लिए डेरिवेशन भी करेंगे, जो मेरे ख्याल से एक्साइटिंग हो सकता है अगर आप सीखना चाहते हैं। फाइनाइट लेंथ के लिए डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपसे, वो कोर्स में नहीं है, लेकिन हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं छोटे, फिर आते हैं उस पर। आइए तो बच्चों देखिए न्यूमेरिकल देखिए, लिखा है ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैड ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो सोलेनॉइड का जो लेंथ है इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, लेंथ है हमारे पास 0.5 मीटर, उसके बाद है रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को लिख लेते हैं मीटर में 10 की पावर -2 मीटर, एंड इज मेड अप ऑफ ए 500 टर्न्स। जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 500 है बेटा। इट कैरीज ए करंट, करंट की भी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, बहुत अच्छा, बिल्कुल ही हलवा सवाल है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड द सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो पढ़ा B = μ0n × I। n क्या है, टर्न डेंसिटी। n का मतलब क्या होता है, टर्न डेंसिटी, टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ये इसकी वैल्यू होती है, रख दीजिए आंसर आ जाएगा। अब μ0 का मतलब क्या हो गया, आप जानते ही μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10 की पावर -7। टर्न डेंसिटी की बात है तो नंबर ऑफ टर्न्स है 500, लेंथ कितनी है, L से डिवाइड मार दो 0.5 मीटर, और करंट की वैल्यू I इज 5 एम्पियर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 6.28 × 10 की पावर -3 टेस्ला, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था बोर्ड लेवल का, बोर्ड में ऐसे ही सवाल आते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो बेटा अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, और देखिए इसमें बोला क्या है, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको भरपूर दिखे। मुझे लग रहा है पूरा स्क्रीन पे शायद अच्छे से नहीं आ पा रहा होगा, तो अभी शायद ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया लगता है। ठीक है, हो जाएगा काम, आते हैं साहब। तो लिखा है सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50, पहले तो लेंथ लिख लो सॉल्यूशन के नाम पर। लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, L दे रखी वैल्यू 50 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10 की 50 × 10 की पावर -2 मीटर, हैविंग 100 टर्न्स, N की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, कैरीज ए करंट, बहुत ही सरल सवाल, 2.5 एम्पियर।
क्या बोलता है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड एंड एट वन एंड द सोलेनॉइड। तो देखिए क्या है, अगर हमारे पास ये सोलेनॉइड है, आप जानते ही हैं, तो अंदर किसी पॉइंट पर हमें फॉर्मूला लगाना हो तो लगाते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आपको पता होगा। लेकिन वन एंड की कहानी अगर हो हमारे पास इस पॉइंट पर वन एंड, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, इसका आधी वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये बता चुके हैं अभी आपको। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और देखिए साहब, फर्स्ट पार्ट के लिए वैल्यू लगा देते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। n कितना हो जाएगा? n है, इसी को इंटू कर दीजिए 100 नंबर ऑफ टेंस डिवाइडेड बाई लेंथ, यानी 50 इंटू 10 की पावर -2, और साथ में करंट की वैल्यू I 2.5 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लें आप, यहां से सॉल्व करेंगे तो सीधे आप सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 2 10 आ गया। अब यहां पर 4 पाई और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 इंटू 2.5, और साथ में एक 2 ये भी पड़ा हुआ है यहां पर। ठीक, ये हो गया 5, ढाई का 2 करेंगे 5, 5 4 20, तो 20 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -5, और सॉल्व करें तो इसका दुगना 6.28, तो आ जाएगा 62.8 इंटू 10 की पावर -5, माइनस को एडजस्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ये पहले वाले का आंसर आ गया। अब दूसरे वाले के आंसर के लिए बात अगर हम लोग करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात, B एट वन एंड, तो वो पहले वाले की वैल्यू का हाफ ही तो है, मतलब B अपॉन 2, यहां से देखा था हमने इसका हाफ था, इसका कर दो आधा, तो आ जाएगा 3.14 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत ही सरल न्यूमेरिकल होते हैं और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम लोग। आइए बेटा अगला सवाल करते हैं, और ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी काम करना पड़ेगा इसमें। तो देखते हैं, लिखा है एक कॉपर वायर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.015 ओम पर मीटर, यानी कुछ डाटा जो गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं। जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो पर मीटर के हिसाब से दे रखा है, जो है 0.0150 ओम पर मीटर, ये वैल्यू दे रखी है, जहां तक मैंने सही लिखी है 015। ठीक है साहब, लास्ट वाली 0 हटा देते हैं। ठीक, इज यूज्ड टू वाइंड 500 टन्स, नंबर ऑफ टन्स कितने हैं? 500। सोलेनॉइड ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी है सोलेनॉइड की? 0.1 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लेंगे या लिख लीजिए 0.1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। एंड लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर, यानी 22 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, जो ईएमएफ आप बैटरी लगा रहे हैं वो 6 वोल्ट की बैटरी है, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। अब देखिए क्या है, ये जो सोलेनॉइड बनेगा यहां, इसका फॉर्मूला हमारे हाथ में क्या था? सेंटर की बात कर रहा है, वो था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो हमको म्यू नॉट की वैल्यू पहले से पता है, नंबर ऑफ टन डेंसिटी निकाल लेंगे, N दे रखा है, L दे रखा है, लेकिन हमको ये करंट नहीं पता है अभी। अगर ये करंट हम निकाल लें, इसीलिए रेजिस्टेंस वगैरह दे रखा है, तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। और करंट के लिए क्या लगाएंगे? V इज इक्वल टू आई आर, यानी I इज इक्वल टू E अपॉन आर, ओम्स लॉ वाला। तो करंट निकालने के लिए हमको वैल्यू लगानी है E अपॉन आर। तो E तो गिवन है, यहां देखो E हैज बीन गिवन, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर सीधे नहीं दे रखा है, दे रखा है लेकिन तिकड़मबाजी से दे रखा है, तो वो निकालते हैं। अब इस सोलेनॉइड को बनाने में कितना तार लगा है ये निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स है 500, एक लूप को बनाने में कितना तार लगेगा? 2 पाई आर। एक लूप को बनाने में कितना तार लगेगा? तो फॉर 1 लूप हमारा क्या लेंथ रही? ये लेंथ ऑफ
वन लूप, तो रही 2 पाई आर। आर की वैल्यू दे रखी है तो ये वैल्यू हो गई 2 पाई और आर लगा दो 0.1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये तो सारा रहा एक की लेंथ का, एक लूप का। ऐसे 500 लूप हैं तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, इस वायर को हम लोग 500 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 500 इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 पाई, ये साहब टोटल लेंथ निकली है। अब एक मीटर का इतना रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना रहेगा, इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो साहब इतना तो लेंथ ही था, अभी काट पीट लेंगे हम लोग। ये वैल्यू रही 500 इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 पाई, और साथ में जो इसकी रेजिस्टेंस था 1 मीटर के लिए 0.015, ये टोटल आर आने वाला है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, ये 2 जीरो से 10 की पावर -2 मर जाएगा, मतलब मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं। ये 2 जीरो से ये 10 की पावर -2 कट जाएगा, और 5 2 जा 10, और 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो हाथ में कितना क्या लगेगा, केवल पाई इंटू 0.015, ये रहा आपका आर। अब आर निकल आया है तो फिर हम लोग ये फॉर्मूले से आई निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं जी। अब आते हैं हम लोग आई निकालने पे। तो आई निकालने के लिए क्या हो गई वैल्यू, ई यानी 6 वोल्ट अपॉन आर जो टोटल निकला है पाई इंटू 0.015। इसको पढ़े रहने देते, पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं अभी, क्योंकि जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हो सकता है खुद ही कट जाए, कट ही जाता है कई बार। तो ये देखिए अब ये आई मिल चुका हमको, ये आई आ चुका है। फॉर्मूला क्या यूज करना है, B = μ0 n इंटू आई। तो वैल्यू रही μ0 की 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टेंस थे अपने हमारे पास 500, 10 डेंसिटी, तो 500, और लेंथ कितनी थी, लेंथ थी हमारी पास 22 इंटू 10 की पावर -2, ये टर्न डेंसिटी हो गई। और करंट की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 6 अपॉन पाई इंटू 0.015। ये देखिए ये वैल्यू आई हुई है। अब इसको काट पीट लीजिए, ये देखिए इस पाई से ये पाई कट गया, इसीलिए नहीं काटा था उस समय। और फिर वैल्यू आप एडजस्ट कर लीजिए, कहाँ कहाँ से वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू रही 4 से काटोगे तो 2 से काट लो तो ये 11 बची, और ये आ जाएगा 2। और देखते हैं तो ये वैल्यू रही 6 2 जा 12 इंटू 500 इंटू 10 की पावर -7, ऊपर गया तो 10 की पावर -5, और डिवाइडेड बाई, यानी यहाँ लिख दो 15 और 10 की पावर -3। ये अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको डिवाइड मारो, 5 से तो कट ही रहा है। तो 5 3 जा 15, 5 1 0 0, 3 4 जा 12, तो ये वैल्यू हो गई 400, और इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -2 मिला, और यही टेस्ला में आपका आंसर आ गया। अभी 11 बचा हुआ है, नीचे 11 बचा हुआ है, तो ये 11 भी रहा साथ में, डिवाइडेड बाई 11। तो बच्चों देखिए ये आंसर आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर लेंगे, 400 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 11, और सॉल्व करके 36.36 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला, या लिख सकते हैं 3.64 इंटू 10 की पावर -1 टेस्ला। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो सवाल मैंने किया है, इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दी थी वो दी थी 1 सेंटीमीटर, और मैंने यहां पर 0.1 सेंटीमीटर ले लिया है, इसलिए आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन वर्किंग एब्सोल्युटली सेम है। ये देखिए 1 सेंटीमीटर है और यहां पे 0.1 सेंटीमीटर ले लिया, तो इसी हिसाब से सवाल को किया गया है। करने का मेथड एब्सोल्युटली सेम। अब चलते हैं इसके अगले सवाल पर। तो बच्चों अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग, और देखिए इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं क्या डाटा इसके अंदर दिया है हम लोगों को। बोला है टोरॉइड हैज ए कोर ऑफ इनर रेडियस
देखिए इस तरह का ये चर्चा कर रहा है, टोरॉइड की इनर रेडियस ये और आउटर रेडियस इसकी बात कर रहा है। तो इसकी जो बात कर रहा है R1 और इसकी बात कर रहा है R2। तो हमें R1 दे रखा है यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर और जो R2 की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी 22 सेंटीमीटर। और डाटा देखते क्या दिया, और टर्न्स कितने 4200, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 4200, ये हो गए। इफ द करंट इन द वायर, करंट भी दे रखा है, बड़ी अच्छी बात है 10 एम्पियर। अभी सवाल देखिए कितना आसान हो जाएगा। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। अब टोरॉइड के अंदर ये जो वायर ऐसे बंधे रहते हैं, सपोज करिए हमने जाना है कि इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला लगता है सेम सोलेनॉइड वाला, म्यू नॉट एन आई। ठीक, फिर कह रहा है आउटसाइड द टोरॉइड, तो आउटसाइड द टोरॉइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, ये हम जानते हैं। और एम्प्टी स्पेस जो बीच में, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। तो ये जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, इनका आंसर तो 0 0 आने वाला है। लेकिन ये जो नंबर 1 पार्ट है उसको कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा। अब यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू पता है, ये होता है नंबर टर्न डेंसिटी, और आई भी पता है, टर्न डेंसिटी हमको निकालना है। तो टर्न डेंसिटी निकालेंगे, देखिए कैसे, आइए। तो R1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, R2 22 सेंटीमीटर है, तो एवरेज R कितनी हो गई, या मीन R बोल दीजिए, एवरेज या मीन R वो हो जाएगी R1 प्लस R2 अपॉन 2। इसको दोनों को जोड़ के हाफ कर लो, 20 प्लस 22 अपॉन 2, तो 42 अपॉन 2 मतलब 21 सेंटीमीटर। तो हमारी जो वर्किंग होगी वो मीन R के हिसाब से होगी, यानी 21 सेंटीमीटर के हिसाब से होगी। तो साहब ये R की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर, यानी इसका जो एवरेज R है ये, दिस इज R, ये इस तरह का आप समझ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने R निकाला है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द टोरॉइड 2 पाई R। तो लेंथ ऑफ, ये क्या है, लेंथ ऑफ टोरॉइड, और उसकी वैल्यू आने वाली है 2 पाई R। 2 लिखा, पाई लिखा, और R की जगह में लिख देता हूं 21 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये आ गया आपको लेंथ ऑफ द टोरॉइड। टर्न डेंसिटी निकालनी है n, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स है 4200, गिवन है सिचुएशन में, कंडीशन में। और नीचे वैल्यू लेंथ की कितनी हो गई, 2 पाई इंटू 21 इंटू 10 की पावर -2। ये टर्न डेंसिटी होगी, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब रही बी की बात, कलर चेंज कर लेता हूं, फर्क मालूम पड़े। तो बी लिखा, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। टर्न डेंसिटी इसकी बात करूंगा तो दिस एक्सप्रेशन 4200 अपॉन 2 पाई इंटू 21, 2 पाई इंटू 21 इंटू 10 की पावर -2। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी टर्न डेंसिटी की, और करंट कितनी है 10 एम्पियर की, तो 10 एम्पियर से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां दिख ही रहा है 2 पाई से काटोगे तो ये 2 बचेगा, और 3 से ये कट रहा है, बाकी वैल्यू कैलकुलेशन कर लीजिए। और इसके कैलकुलेट जब करेंगे 0.04 टेस्ला इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, कैलकुलेशन भी कोई खास नहीं है, आप यही कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 से काटिए, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 आ गया, 7 से कट ही रहा था तो 7 2 14 आ गया। ये वैल्यू बन गई आपकी, और कैलकुलेट कर लीजिए। 2 की वैल्यू ये है, 2 ये है, 4 आ जाएगा, और सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, और दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें ये फंडा थोड़ा इस्तेमाल हो गया है, तो इसको हम लोग दिमाग में रख लेते हैं और सवाल को बना लेंगे। अच्छा, अब अगला कदम, क्योंकि मैं बड़ी इच्छा है कि मैं ये आपको बताऊं कि सोलेनॉइड अगर फाइनाइट लेंथ का ये पोर्शन अगर इतना आपको आता है तो बोर्ड लेवल पे सारा काम क्लीन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि बोर्ड लेवल पर आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आउटसाइड द सोलेनॉइड, जो बात की थी ना कि ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है, वो कैसे 0 है जिसका प्रूफ हम लोगों ने किया, वो प्रूफ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बता दिया जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। अब हम लोग अगली बात करते हैं कि फाइनाइट लेंथ का अगर सोलेनॉइड है तो वहां पर कैसा कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ गए हैं,
मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है जो फाइनाइट लेंथ का है। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं बोर्ड लेवल पे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, उसमें जो लेंथ होती है आइडियल जो सोलेनॉइड होता है उसमें लेंथ R से काफी बड़ी होती है। अब सब कुछ फाइनाइट है, मतलब एक सोलेनॉइड में बनाता हूं और ये देखिए सोलेनॉइड बनाया मैंने, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं जिसे आपको दिखा पाऊं, और ये फाइनाइट लेंथ का। सपोज करिए इसकी जो एक्सिस है ये एक्सिस मान लेते हैं, और इस पॉइंट P पर यहां कहीं हम लोग P पॉइंट लेते हैं जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। करंट इसमें I फ्लो कर रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है। अब यहां से दोनों एंड्स क्योंकि फाइनाइट है तो लेंथ तो इसकी पक्की होगी, टोटल लेंथ में यहां लिख लेता हूं। अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ में ले लेता हूं, यहां से यहां तक की बात करें सोलेनॉइड की लेंथ L ले लेता हूं, और यहां पर ये जो किनारे हैं एंड्स को मैं मिला दूं ऐसे, तो कलर में चेंज कर लेता हूं। जो एंगल बन रहे हैं मैं एक को θ1 और दूसरे को θ2 मान लेता हूं। तो सपोज करिए इसको मैं मान लेता हूं θ1, और ये जो एंगल बन रहा है इसको मान लेता हूं θ2। ये कॉन्फ़िगरेशन है कि पॉइंट P को लोकेट कर सके कि कहां पर है। समझिएगा मेरी बात। अभी इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेना चाह रहा हूं जिससे और बेहतर ढंग से आपको दिखाया जा सके। तो ये देखिए, अब थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो साहब ये θ1 θ2 की कहानी हो गई। अब बायो-सावर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है वो तो फ्लो करती जा रही है, और कैसे हम कैलकुलेट करें बीपी, क्योंकि कई सारे लूप्स हैं भाई, हैं तो ये रिंग्स ही, लेकिन एक रिंग तो है नहीं, इसके अंदर तो बहुत सारे रिंग ऐसे गोल 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 करते हुए चले जा रहे हैं। और इसकी टर्न डेंसिटी जो रिंग्स हैं, जो लूप्स हैं, उसकी टर्न डेंसिटी हम कितनी मान लेते हैं? n। अब इस दशा में हम ये मानते हैं कि इससे कहीं पर x डिस्टेंस पर, यहां कहीं मान लेते हैं x डिस्टेंस पर, ये जो लूप फॉर्मेशन है, ये लूप ले लेते हैं। ये एक लूप ना होके कोई और कलर इस्तेमाल करूंगा। यहां पर ऐसे कॉइल ले लेते हैं। कॉइल क्यों कॉइल बोल रहे हैं? कि छोटे कॉइल का जो डिस्टेंस लेंगे वो dx लेंगे, उसकी चौड़ाई, और इस पॉइंट P से जो उसका डिस्टेंस है वो x है। कैलकुलस लगानी पड़ेगी हमको। तो इस dx में एक लूप नहीं है कुछ, क्योंकि dx मोटाई है एक, उस मोटाई में कितने लूप होंगे? तो n होते हैं एक में, इसलिए dx में होंगे n इंटू dx। कितने लूप्स हैं? n इंटू dx, क्योंकि एक लूप तो होता है, मतलब n लूप्स होते हैं एक यूनिट में, तो dx में कितने लूप हैं? n इंटू dx। तो इसमें नंबर ऑफ लूप्स यानी कॉइल बन गई, दिस इज ए कॉइल। अब इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा, उसका हमें जिस भी डायरेक्शन में उधर उधर हो, देख लेंगे बाद में, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो हमको पहले से मालूम है कि जो करंट कैरिंग लूप होते हैं उनमें देखिए, करंट कैरिंग जो लूप होते हैं, मान लीजिए n इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहां पर जो b की वैल्यू आती थी उसका फॉर्मूला हमारे सामने ये लिखा हुआ है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर। इसका रेडियस r लिया है, यहां से डिस्टेंस x लिया है, और अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का ब्रैकेट में 3/2 पावर, और यहां से वैल्यू काटेंगे, 2 पाई से 2 पाई काट दीजिए तो 2 बचेगा नीचे, यहां 2 से काटेंगे यहां 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू बन जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n i r स्क्वायर x स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए कॉइल है ना, ये कॉइल है, तो इस कॉइल से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड यहां को एक्सेस पे, और एक्सेस में कैसे बनता था? ऐसे डायरेक्शन में सपोज करिए बनता था। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले में। अब इस डायग्राम को थोड़ा मैं छोटा करूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी फिर से हम लोग इसको बड़ा करते रहेंगे। तो ये मेरे ख्याल से काम मरका हो गया है। अब आगे इसकी वर्किंग कर लेते हैं थोड़ी यहां पर। अब देखिए, इसकी वजह से, इस कॉइल की वजह से यहां बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? वो होगा dB, यही लिख लो dB, और dB की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 2, पीछे फॉर्मूला देखा था, और अब लिखिए n dx तो हो गया नंबर ऑफ लूप्स।
तो ये देखिए मैंने लिख दिया है बायो-सवर्स लॉ से, इसका जो रेडियस है वो रेडियस लिया हुआ है कैपिटल आर, इसका भी रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा बेटा। तो यहां पे वैल्यू होगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर एन dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये वही है जो लूप वाला फॉर्मूला यहां लिखा हुआ था, म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया छोटा सा बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको लेना क्या है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि B कितना होगा, तो हमको इंटीग्रेट करना होगा। अगर हम इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, टोटल B निकालने के लिए B कितना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए जो भी कांस्टेंट टर्म है सबको कर लो बाहर। तो ये रहा म्यू नॉट अपॉन 2, करंट I चेंज नहीं होने वाली, रेडियस ऑफ द लूप नहीं चेंज हो रहा है, n नहीं चेंज हो रहा है, बाकी वैल्यू आ गई अंदर। तो ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए dx के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो ये जो x है, ये x, ये इसकी लेंथ कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, तो हम लोग लेंथ पकड़ लेते हैं साहब, यहां इतनी लेंथ पकड़ लेते हैं, दिस वन अभी निकाल दूंगा, और दूसरी लेंथ पकड़ लेते हैं यहां से तक, इंटीग्रेशन की लिमिट लगाने के लिए। अब इस लेंथ की बात करो, अगर ट्रायंगल में देखिए ये θ2 है और ये r है, तो इस ट्रायंगल में लगाओ अगर, और ये लेंथ निकालने के लिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लो, tan θ2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज r एंड दिस लेंथ, इसको बोल देते हैं L1 अभी समझने के लिए, L1। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई, L1 इज इक्वल टू r अपॉन tan θ2, तो r cot θ1, ठीक। तो ये वैल्यू हो गई r cot θ1। इसी तरह ये वैल्यू हो जाएगी r cot θ2, इधर वाली वैल्यू निकालने के लिए इस ट्रायंगल का यूज करते हुए। इस वाले में लगाओगे तो लिख दोगे tan θ1 r अपॉन L2, और L2 की वैल्यू हो जाएगी r cot θ2। कोई दिक्कत तो समस्या की बात ही नहीं है। अब यहां पे इंटीग्रेट कर देते हैं dx में, तो लिमिट कहां से कहां तक लगाते हैं, नेगेटिव माइनस r cot θ1 से लेकर पॉजिटिव r cot θ2 तक, इस लिमिट को पकड़ेंगे और इंटीग्रेट कर डालिए। अब यहां पर जब इंटीग्रेट करने आप जाएंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए यहां सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वैल्यू, तो पुट कर दीजिए या लेट कर दीजिए, लेट x इज इक्वल टू r tan θ, और फिर निकाल लीजिए dx, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब वैल्यू रिप्लेस करने की बारी आ जाएगी यहां पर, तब तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर खसकाता हूं, या अभी जगह है भी कर लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या हो गई, b हो गई ये पूरा एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, म्यू नॉट अपॉन 2 ir² n, ये जो लिमिट्स हैं लिमिट्स सही हैं। यहां पे वैल्यू पुट करें dx की जगह, तो dx की जगह आ जाएगी r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ध्यान से देखो, और फिर x की जगह पुट कर दोगे, एक बार मैं लिख देता हूं जैसे कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे, r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अभी लिमिट थीटा के टर्म्स में प्लेस नहीं की है, यहां निकाल के प्लेस कर लेंगे। कैसे प्लेस करेंगे, देखिए r θ1 लिखा हुआ है ना, यहां पर देखो, यहां पर अगर लिमिट लगाऊं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, tan थीटा का मतलब है ट्रायंगल बना दो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये tan थीटा इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे भी इस tan थीटा को। ये वैल्यू देखिए आ गई साहब। अब इसके आगे फिर से इंटीग्रेट करते हैं, इसको मैं यहां पर डू लिख के छोड़ रहा हूं, मतलब कॉपी कर देंगे, बार बार ना लिखना पड़े। इसको भी लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे रुके रहते हैं, देखते हैं सॉल्व करके। ऊपर आ गया r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन आ जाओ, यहां से r स्क्वायर कॉमन लोगे तो नीचे अपॉन 2 है, 2 कट जाएगा, तो बाहर वैल्यू आ जाएगी r³, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिख रहा है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर जाएगा कट, तो यहां बचेगा sec³ थीटा। बहुत आसान है, करके देख लीजिएगा, दिख ही रहा है वैसे तो। और यहां वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि वैल्यूज कटने वाली है यहां पर, ये म्यू नॉट अपॉन 2
आई आर स्क्वायर इंटू एन। ये देखिए आर स्क्वायर पूरा कटेगा और ये आर स्क्वायर आर विल किस आर क्यूब को काट देगा। यहां देखिए पूरा सेक स्क्वायर कट जाएगा, केवल सेक थीटा बचेगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा देखिए, यहां पहुंचते हैं और अभी एक्सप्रेशन में क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन और इंटीग्रेशन 1 अपॉन सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हो अगेन, म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन और सेक थीटा को लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप जानते ही हैं, मैं इधर लिखता हूं वहां के बाद कि म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो ये मैंने लिख दिया साइन थीटा और यहां लगाएंगे प्रॉपर लिमिट्स कि कहां से कहां तक की बात जा रही है। अब इस साइन थीटा को हम लोग, क्योंकि जो लिमिट हमने यूज की थी ना आर, ये डिस्टेंस फॉर्म में यूज की है, कन्वर्ट कर लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो यहां से देखिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, कितनी आसानी से देखिए, इसको लिया थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इस साइन थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो, कर दो पुट, कौन सा मना ही है, कितना आसान हो जाएगा। और यहां वैल्यू हमने पुट कर दी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और लिमिट, अब जो लिमिट हमारे पास थी वो रख दी क्योंकि वो डिस्टेंस फॉर्म वाली लिमिट है। तो माइनस आर कॉट थीटा 1 और प्लस आर कॉट थीटा 2, क्योंकि ये पूरी चीज क्या थी, डिस्टेंस थी, आपको याद होगा। थोड़ा और इसको मैं ऊपर खिसकाता हूं, स्पेस बन जाए, यहां आ जाते हैं, बहुत सुंदर। देखिए साहब, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये वैल्यू आ चुकी, वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। ये क्या निकाल लें, टोटल बी म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन, यहां सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, आर कॉट थीटा 2 की वैल्यू अपॉन, नीचे आ जाओ, x की जगह सब्स्टिट्यूट किया तो आ गया आर कॉट स्क्वायर थीटा 2 प्लस आर स्क्वायर, फिर माइनस लिखोगे और फिर सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस आर कॉट थीटा 1 अपॉन अंडर रूट आर, ये स्क्वायर करोगे माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉट थीटा 1 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये लिमिट का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन, अब यहां पे जो वैल्यू आई, ऊपर देखिए आर कॉट थीटा 2 है, नीचे आर ले लो कॉमन तो आर आ जाएगा बाहर और नीचे कॉट स्क्वायर थीटा 2 प्लस 1 बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 2, कॉसेक स्क्वायर थीटा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहां, आर कॉट थीटा 1 अपॉन आर बाहर अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा 1। बहुत ही सिंपल और मजेदार, देखने में बस लगता पता नहीं क्या कर रहे हैं, है एकदम मक्खन। ये देखिए, इस आर से आर कट गया, ऊपर लिखा आपने कॉट थीटा 2, नीचे हो गया कॉसेक, स्क्वायर से बाहर निकल, रूट है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आ जाएगा कॉसेक थीटा 2 प्लस कॉट थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा 1। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, जब कर ही रहे हैं तो। ये देखिए यहां पहुंच गए। अब देखिए आगे चलते हैं, यहां पे वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन। अब कॉट को लिख लो कॉस अपॉन साइन, आप तो जानते ही हैं कि कॉट थीटा 2 को अगर लिखना चाहें तो कॉस थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 2 लिख देंगे, और कॉस साइन थीटा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1, मतलब इसको लिख दूं कॉस थीटा 2 अपॉन कॉस, ये साइन हो जाएगा साइन थीटा 2 और साथ में इंटू कॉसेक थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 1 इंटू कॉसेक थीटा 1।
ये वैल्यू आ गई। अब जानते हैं साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, देखिए बहुत सुंदर सा फॉर्मूला, म्यू नोट अपॉन आई एन, और ये वैल्यू आ गई कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। अभी क्योंकि आसानी रहती है लिखने में तो थीटा 1 पहले लिख लो और फॉर्मूला आपके हाथ में, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2, और ये वैल्यू हो गई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ये फाइनाइट के लिए अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूं तो ये फाइनाइट के लिए ये फॉर्मूला हमारे हाथ लगा है। और थोड़ा ऊपर करके इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ये देखिए ये फॉर्मूला हमारे हाथ लगा हुआ है साहब। ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। अब देखिए क्या है, ये फाइनाइट लेंथ की बात थी ना। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो हमने देखी थी, अब देखिए ये देखिए, अब मान लीजिए ये हमारे पास सोलेनॉइड है और इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब बहुत बड़ी लेंथ है। तो जब ये लेंथ बड़ी करोगे ना, ध्यान से देखो, या इस पॉइंट पर पहले एंगल ऐसे ऐसे ले रहे थे, ये टॉप पोजीशन इसकी वाली, ये टॉप, ये एंगल ले रहे थे, नीचे बॉटम बना लेते हैं, एक्सेस मतलब इसकी ये, और तीसरी लाइन बना लेते थे तीसरी एक्सेस पर। तो जैसे जैसे ये पॉइंट, आप भाई इसको थीटा 1 बोले थे, इसको थीटा 2 बोले थे, जैसे जैसे ये पॉइंट आप दूर ले जाओगे ये थीटा घटता चला जाएगा, ये थीटा विल डिक्रीज, और ये भी दूर ले जाओगे तो थीटा विल ऑल्सो डिक्रीज। तो व्हेन लेंथ इज क्वाइट हाई, व्हेन लेंथ इज क्वाइट हाई या क्वाइट बिग, इन दैट कंडीशन थीटा 1 0 हो जाएगा और थीटा 2 भी 0 हो जाएगा। अगर ये लेंथ हमारी इनफाइनाइट टाइप की हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन में जब हमारी लेंथ इज क्वाइट लार्जर देन आर, उस समय थीटा 1 और थीटा 2 की दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 कॉस 0 प्लस कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, आपको मालूम ही है, तो बन जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 से 2 काट दो, और देखो ये वही फॉर्मूला निकल आया म्यू नॉट एन आई जो हमने आइडियल सोलेनॉइड के लिए निकाला था। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और दिखाता हूं आपको, पूरा फंडा ही क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपसे बातचीत की गई थी, थोड़ा मैं इसको यही करने की कोशिश करता हूं कि एंड पॉइंट पर अगर आ जाओ तो कहते थे कि भाई उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होगा अपॉन 2 करके। कैसे होगा, अब देखिए यहां पर जब वैल्यू आप जब यहां थे और दूर ये हिस्सा जाएगा तो थीटा 0 होगा, जब ये पास आएगा, देखिए यहां पर एंगल है, अभी पॉइंट और पास ले लो, ये एंगल देखिए बढ़ गया, ये बढ़ गया ना एंगल इससे। ऐसे करते करते आएंगे तो जब इसके किनारे पे आ जाएंगे तो हमारा थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और क्योंकि ये तो दूर है बहुत तो थीटा 1 हो जाएगा 0 डिग्री। कब की बात है ये, जब हम किसी कॉर्नर पर एंड पॉइंट पर आ गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, जैसे जैसे सोलेनॉइड के एंड की तरफ आप पहुंचेंगे थीटा विल गोइंग टू इंक्रीज। पहले यहां थे तो ये छोटा था, और करीब तो ये थीटा बढ़ता जाएगा, यहां आके आ जाएगा 90, और ये तो हमारा 0 है ही। उस सिचुएशन में एट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, समझना मेरी बात, ये भी देखो कितना समझ में इससे आ जाता है। इसको मैं कुछ ऐसा बना देता हूं। अब यहां पर आपने वैल्यू लिखी b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और कॉस की वैल्यू डाली पहले थीटा 1 0, और कॉस दूसरे की डाली यहां पर 90 डिग्री। हमको बड़ी अच्छी पता है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 1 होता, तो वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो वन एंड पर b कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो इस तरीके से किसी भी तरह की कोई गफलत नहीं हो सकती है आपको। आपने देखा, तो इन जनरल फॉर्मूला पकड़ा आपने ये। अब कई जगह क्या होता है सवालों में, कोई भी परेशानी नहीं होनी है आपको, थोड़ा फंडा लगाइए। मैं इसको फॉर्मूला लिखे रहने देना चाहता हूं, इसको हटा देता हूं, तो मुझे डिलीट कर लेता हूं ऐसे ही। तो देखिए साहब, कभी कभी क्या होता है कि आपको जो एंगल दिया होता है वो एंगल ऐसे नहीं दिया होगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये देखिए दिया हुआ है। अब इसमें मान लीजिए 20 से हम लोगों ने ये एंगल माने थे, ये अब मान लीजिए इसकी जगह आपको कहीं ऐसे ये एक्सेस है,
और यहां से जो एंगल ले रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल आपको दिया है और दूसरा जो एंगल है वो ये नहीं दिया, ये दिया है। अरे ये दिया तो ये भी दिया है, 180 में घटा लो। ये θ1 दिया है, ये कुछ और दिया, मान लो ये दिया है θ2। हमको ये θ2 ये नहीं लगाना है, हमको ये θ2 हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये लगाना है, तो इसको लिख लेना 180 माइनस θ2। खेल खत्म हो गया। तो इस तरह कोई भी सवाल है कॉम्पिटिटिव लेवल का भी, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। और आपने देखा कि इंटीग्रेशन या बायो-सावर्ट्स लॉ का यूज करते हुए हम लोगों ने किस तरीके से फाइनाइट लेंथ के लिए, सोलेनॉइड के लिए बी की वैल्यू कैलकुलेट की, और उसी स्पेशल कंडीशन बनाते हुए कि अगर उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है तो उसकी कितनी वैल्यू आएगी ये भी कैलकुलेट कर ली, और अगर एक एंड पे पहुंच जाते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी ये भी कैलकुलेट कर ली। तो ये पूरा वीडियो जो मैंने बनाया है आपकी मदद करने के लिए, वो सोलेनॉइड और टोरॉइड के बिल्कुल अंदर तक इन डेप्थ नॉलेज आपको दे देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छी लर्निंग आपकी रही होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।